सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं मेरे पेरेंट्स को, आपकी बेटी तो करती होगी ड्रग्स। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड माय मॉम सेड, इज एवरीथिंग ओके? आई होप यू आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स। क्योंकि इस केस की वजह से कितने केस अभी और खुल रहे हैं। रहता है, अगर चीजें सामने आती हैं तो लोगों को सजा भी होनी चाहिए, यू नो। Hi, hello dear. हाय हाय हाय, हाउ आर यू नेहा? Very good. I'm very good and I'm very excited to talk to you about something that has been, uh, I mean, over social media since so long. अच्छा टिया, आपने एक ऐसे मुद्दे पर आवाज उठाई है जिसके बारे में शायद एक्टर्स आर हाइडिंग, और हाइडिंग नहीं करेंगे, आर अवॉइडिंग टू टॉक. So, हम्म। and पहले तो many congratulations for that. And थैंक यू, थैंक यू। जो आपने ड्रग टेस्ट करवाया है और अपने सोशल मीडिया पर डाला है, उसके बारे में बताइए कि किस तरह लगा कि मुझे ये चीज करनी है. सी नेहा, क्या हुआ ना, अभी ये जो होल सिनेरियो विद it has started since the time Sushant passed away, and then the whole drug scenario started. तो मेरे लिए जो है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरे पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं, और लखनऊ में वी हैव अ वेरी क्लोज कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स। तो वो सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं मेरे पेरेंट्स को कि आपकी बेटी भी तो फिल्म इंडस्ट्री में है, आपकी बेटी भी तो एक्टर है, तो आपकी बेटी तो करती होगी ड्रग्स। एंड व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, पीपल डोंट हैव फिल्टर। उनको जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ना, मेरे पेरेंट्स का मेंटल पीस इफेक्ट हो रहा था, बिकॉज सी एट दिस एज आई डोंट वांट माय पेरेंट्स टू गो थ्रू ऑल दिस बिकॉज ऑफ somebody doing something. Meri family, my parents are going through all this. So I was having a chat with my mom and dad, and my mom said ki unko, first time my mother has, and my mother has never questioned my decisions. My parents, मेरे parents ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत बढ़ावा दिया है। मैंने जो भी डिसीजन लिया है, अच्छा हो बुरा हो, they have always supported me. But this was the first time when my mom said, is everything okay? I hope you are not doing these things. And that is for a parent to doubt their own child. आप समझ सकते हो, मतलब हम जितने भी लोग अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते हैं, जो भी फैमिली बहुत क्लोज नेट फैमिली है, कनेक्टेड है, वो समझ सकते हैं कि आप पे क्या बीतेगी व्हेन किसी और के वजह से आप पे उंगली उठे। सो आई वाज लाइक, नहीं मम्मी, मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो माय मॉम इज लाइक, तो फिर ऐसे मतलब क्यों बोल रहे हैं हमें? अभी ये लोग भी पूछते हैं, एंड एवरी डे हम बाहर निकलते हैं तो हमसे सवाल पूछे जाते हैं। सो वो चीज मेरे दिमाग में चल रही थी, एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई कैन इजीली गो पुट अ ट्वीट के गाइज आई एम नॉट इनटू दिस, कीप मी आउट ऑफ दिस। बट आई वाज लाइक, लेट मी गो गेट प्रूफ, you know rather than just putting out a tweet, let me get a test done and put out the tweet like that कि ठीक है यार, भाई, not everybody is the same, please don't judge all of us because of certain people who are doing all this. And that was the reason कि मैंने ये किया। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं, honestly मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि what people think about me. They can think whatever they want. I am here to do my job and I'm good at it. I know that. But मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए क्या सोचते हैं। मुझे and see, we also have to understand that all these very big celebrities जिनके पीछे लोग भागते हैं, they don't have to face people, you know. It's people like us who have to one on one face people. तो उनके चीजें, उनकी करी हुई चीजों के सवाल जवाब हमें देने पड़ते हैं। सो वी गेट स्टक समवेयर इन बिटवीन, बिकॉज सी, अब जितने भी ये बड़े, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो बहुत बड़े लोगों ने बनाया है उन्हें, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है, दे हैव बॉडी गार्ड्स, दे नेवर डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, उनकी हर चीज उनको हाथ में मिल जाती है। बट हमें हमारी सारी चीजें खुद करनी पड़ती है। सो वी आर द वंस हु ऑलवेज टॉकिंग विद पीपल, गोइंग टू द मॉल, गोइंग टू अ ग्रोसरी स्टोर। और मुझे ऐसा लगा कि व्हाई शुड वी डील विद समथिंग जो हमने किया भी नहीं है। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है यार, एक ड्रग टेस्ट करवाती हूँ, एंड लेट मी पुट इट डाउन। राइट. ऑल्सो आज जैसे कि 3 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की एनसीबी पूछताछ कर रही है. दीपिका है, श्रद्धा है, सारा है. उससे लेकर व्हाट आर योर व्यूज? सी,
अब एनसीबी पूछताछ कर रही है तो किसी रीजन की वजह से ही कर रही होगी। एनसीबी इज अ गवर्नमेंट बॉडी में, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपना टाइम वेस्ट करें फालतू चीजों में, तो ऑब्वियसली देर इज अ रीजन कि वो पूछताछ कर रही है। एंड आई थिंक जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर चीजें सामने आती हैं तो लोगों को सजा भी होनी चाहिए, यू नो। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको उसका फ्रूट मिलना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात, सही बात है। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत एक सीरियस मैटर है। बिकॉज ड्रग्स ड्रग्स जो लोग बोलते हैं ना, जिसको इतना इतना जो है ग्लैमराइज कर दिया है, बट वेयर डज द ड्रग मनी कम फ्रॉम और वेयर डज द ड्रग मनी गो? हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन ड्रग कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इट्स टेरर मनी, यू नो उससे बहुत सारी चीजें फंड होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक सीरियस चीज है और लोगों को इस पे मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट इनफैक्ट दिस थिंग इज हैपनिंग। एक क्लीन But अप don't you होना चाहिए। but don't you think in a way Sushant's case has been diverted completely? सी मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि इट कैन नॉट, नो बडी कैन, बिकॉज हम जैसे मैं हो गई, जब जब नॉर्मल पब्लिक है, हम कभी सुशांत को भूलेंगे नहीं, यू नो। इवन 10 years down the line, I know for sure that I will remember him. I will remember what happened to him and I will always want justice for him. और मुझे लगता है जितने भी एसएसआर वॉरियर्स हैं, जितने भी जो है लोग हैं, वो कभी सुशांत को भूलेंगे नहीं। तो मुझे लगता है हमें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कभी ये चीज जाने नहीं देंगे। इसीलिए मैंने जो है सुशांत के लिए, एसएसआर वॉरियर्स के लिए एक ट्रिब्यूट भी, गाना भी बनाया था। एंड आई हैव रिटन इट एंड आई हैव रिटन दैट you rest now and we will fight for you, we will continue your fight and we will continue his fight। हम इस चीज को जाने नहीं देंगे। एंड सी मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ द पीपल, जितने भी लोग हैं, जितने भी एसएसआर वॉरियर्स हैं, हमारी वजह से ही जो है ये केस इतना आगे बढ़ा है, तो लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम इस चीज को जाने नहीं देंगे, चाहे वो ड्रग्स का एंगल आए, चाहे कुछ भी एंगल आए। एंड आई इन अ वे इट इज हार्ट ब्रेकिंग बट इट इज ऑल्सो आई एम सीइंग कि इस केस की वजह से कितने केस अभी और खुल रहे हैं, कितनी चीजें सामने आ रही हैं जो इवन मैं being from the industry, after doing 6-7 films, I've done 6-7 films, I was still not aware कि इंडस्ट्री में ऐसी चीजें भी होती हैं, तो बाहर वालों को तो क्या ही पता होगी। तो आई थिंक इट इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग एंड हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए।